और बड़ी खबर फिलहाल चुनाव से जुड़ी है। दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर जारी और उसी बैठक से जुड़ी बड़ी खबर सहयोगी मेनका के पास। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, दिल्ली में बैठक जारी है कि आखिर कैसे रणनीतियां बनाई जाए और कैसे बीजेपी धरातल पर उतरकर बेहतरीन प्रदर्शन करे। 182 विधानसभा सीटें इस समय गुजरात में, लेकिन बीजेपी का दबदबा इस बार बेहतर हो। 99 सीटें जीतकर बीजेपी आई थी सन 2017 के चुनाव में, लेकिन इस बार प्रदर्शन उससे भी बेहतर करने की उम्मीद में बीजेपी है। चारुल, बिल्कुल, देखिए सबसे अहम चीज है कि गुजरात के लिए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होना है और उसमें पूरी कोशिशें ये हैं भारतीय जनता पार्टी की कि एक बार फिर से सरकार में आ पाए। हालांकि बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं जिसको लेकर विपक्ष पूरी तरह से आश्वस्त है कि वो बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा पाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास भी ऐसे काम की फेहरिस्त है जिसके जरिए वो जनता के बीच जा रहे हैं। और सबसे अहम चीज, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी जिम्मेदारी संभाली हुई है। सागर, तो चलिए तस्वीरें तो हम आपको दिखा रहे हैं लगातार बैठकों की, लेकिन न्यूज इंडिया ने आज जिक्र किया था शुरू में कि शुरुआत से अभी तक के आंकड़े हम आपको दिखाएंगे चुनाव से जुड़े कि गुजरात में आखिर किस तरह से प्रदर्शन बीजेपी का रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर अभी तक गुजरात में बीजेपी का कितना दबदबा रहा, क्या प्रदर्शन रहा। सन 2017 के चुनाव की देखिए हम बात कर रहे हैं। बीजेपी की 99 सीटें, वोट प्रतिशत 50, कांग्रेस की 77, वोट प्रतिशत 42.2, बीटीपी 2 और एनसीपी और आईएनडी की बात हम कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी का सबसे ज्यादा। वहीं 2012 के चुनाव की बात करें तो 115 सीटें बीजेपी लेकर आई थी। वोट प्रतिशत देखिए ज्यादा था सन 2017 के मुकाबले 47.9, कांग्रेस का 61। कांग्रेस ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है सन 2017 के चुनाव में 12 की अपेक्षा। तो ऐसे में एनसीपी की बात करें, आईएनडी की बात करें, अन्य की बात करें तो इन सबसे कहीं ज्यादा ऊपर बीजेपी और कांग्रेस है। मुख्य मुकाबला तो इन दोनों पार्टियों में, लेकिन इस बार आपको तीसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी भी दिखाई दे सकती है। सन 2012 के बाद उसके पहले चुनाव का भी जिक्र हम करेंगे, लेकिन क्या बीजेपी इस बार बेहतरीन प्रदर्शन कर पाएगी 12 और 17 के आंकड़ों के मुताबिक? क्योंकि जो तस्वीरें इस समय सामने आ रही हैं वो ये कहती हैं कि बीजेपी अगर 2017 के मुकाबले अगर बेहतरीन प्रदर्शन करती है तो इन सीटों में उछाल तो आएगा, लेकिन आम आदमी पार्टी भी कड़ी चुनौती दे रही है इस समय गुजरात में बीजेपी को और कांग्रेस को, और इसीलिए कहा जा रहा है कि बड़ा नुकसान इन दोनों पार्टियों को हो सकता है। बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें तस्वीरों की गुजरात में जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, अभिषेक से भी चलिए बातचीत कर लेते हैं। आइएगा, देखिए अगर हम बात करें तमाम उन तस्वीरों को लेकर, अभिषेक गुजरात में देखिए चुनावी माहौल इस समय बीजेपी का कहा जा रहा है कि माहौल बन रहा है, पक्ष में उनकी तस्वीरें आ सकती हैं, आम आदमी पार्टी गेम चेंजर हो सकती है। देखिए आम आदमी पार्टी के लिए चुनौती ये है कि जिस तरीके से कुछ चीजें अब हो रही हैं चुनाव से ठीक पहले, वो आम आदमी पार्टी के लिए शायद बेहतर नहीं है। सुकेश चंद्रशेखर का जो लेटर है इसका भी असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी इन मुद्दों को भुनाएगी। ये अगर आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो स्थिति है पिछले 27 सालों से वहां सत्ता पर काबिज है बीजेपी, और इसकी सबसे बड़ी वजह अगर है तो वो बीजेपी का सबसे स्ट्रांग फेस नरेंद्र मोदी। उन्होंने गुजरात में जिस तरीके से चीजों को मैनेज किया, कंट्रोल किया, वो बहुत लंबे समय तक जाएगा। हालांकि साथ में ये परिणाम है। एक बार बताइएगा दर्शकों को आंकड़े। देखिए ये 2007 के आंकड़े हैं एज यूजुअल। 117 पर बीजेपी। वोट परसेंटेज अगर आप देखें हर चुनाव में लगभग 50 के आसपास बीजेपी पहुंचती है। इस बार भी 49.1 है। कांग्रेस 59 सीटों में कमी ज्यादा ये कांग्रेस के हुए, लेकिन वोट परसेंटेज कांग्रेस भी अमूमन वहां तक पहुंच जा रही है। बाकी छोटी छोटी पार्टियां हैं, उनके लिए ज्यादा कुछ खास गुजरात में होता नहीं है। यही स्थिति रही है गुजरात की। चलिए इसके पहले भी एक बार आंकड़ों को प्ले करिएगा कि किस तरह से बीजेपी के प्रदर्शन में उतार चढ़ाव हमेशा दिखाई दिया है, लेकिन 2007, 2012 और 17 के आंकड़ों को हमने दिखाया। 17 के आंकड़े अभिषेक, अब ये देखिए 17 जो है वो सबसे चुनौतीपूर्ण साल था। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है अशोक गहलोत। कांग्रेस की जिम्मेदारी थी अशोक गहलोत के पास, और उन्होंने जिस तरीके से वहां रणनीति तैयार की, कांग्रेस 77 पर पहुंची और बीजेपी को 100 से नीचे ला करके रख दिया। लेकिन वोट परसेंटेज पर अगर आप ध्यान दें, वोट परसेंटेज फिर भी 50 के करीब बीजेपी पहुंची है। तो जो इंटैक्ट वोट बीजेपी के साथ है वो खिसक नहीं पा रहा है। इसी की वजह से बहुत सारी चुनौतियां कांग्रेस के लिए है। आम आदमी पार्टी कितना नुकसान करेगी बीजेपी का, ये देखना अहम होगा। चलिए बिल्कुल, देखिए आंकड़ों के बारे में हम आपको बता रहे हैं, लेकिन अभी तक जो बड़ी खबरें हमने आपको दिखाई, ब्रेक के बाद अभी कई और बड़ी खबरें हैं। लेकिन अगर हम गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात चुनाव में बीजेपी को उम्मीद, क्योंकि जिम्मेदारी है बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के कंधों पर।
कि कैसे बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे और कितना बेहतरीन बीजेपी कर पाएगी।